रोमन रेंस का पॉल हेमन को ऑफिशियली छोड़ना, केविन ओवेंस की इंजरी और ऐसा और भी काफी कुछ हुआ इस हफ्ते की स्मैकडाउन में। तो चलिए बात करते हैं इस हफ्ते की स्मैकडाउन के मेजर पॉइंट्स की। हेलो दोस्तों, मैं हूं रेसल सिंह और आज हम बात करेंगे स्मैकडाउन के लेटेस्ट एपिसोड में हुई उन चीजों की जिनका रेसलमेनिया 41 पे बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं केविन ओवेंस की इंजरी की। जैसा कि हम जानते हैं केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन शेड्यूल थे रेसलमेनिया 41 में एक मैच लड़ने के लिए, पर इस हफ्ते की स्मैकडाउन में यह बात कंफर्म कर दी गई कि रेसलमेनिया में ये मैच नहीं हो पाएगा। इस हफ्ते की स्मैकडाउन पर आकर केविन ओवेंस ने यह अनाउंस किया कि वो एक नेक इंजरी के साथ जूझ रहे हैं और इसके लिए उन्हें सर्जरी लेनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें यह सर्जरी इमीडिएटली लेनी पड़ेगी, इसलिए वो रेसलमेनिया के बैन से बाहर हैं। ये सब बताकर केविन ओवेंस बाहर जाने ही वाले थे कि तभी रैंडी ऑर्टन ने एंट्री मारी। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रैंडी ऑर्टन केविन ओवेंस को अटैक करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। केविन ओवेंस आराम से बाहर चले गए और रैंडी ऑर्टन ने रिंग में आकर स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर निक आल्डिस को आरकेओ दे दिया। इसके अलावा जो एक सवाल इस सेगमेंट को लेकर खड़ा हो रहा है वो ये है कि क्या केविन ओवेंस की इंजरी सच है या ये डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्टोरी लाइन का एक पार्ट ही है। तो मैं आपको ये चीज श्योरिटी के साथ बता सकता हूं कि केविन ओवेंस की इंजरी बिल्कुल लेजिट है। केविन ओवेंस काफी समय से एक इंजर्ड नेक के साथ ही काम कर रहे थे, पर अब डॉक्टर की तरफ से उन्हें एडवाइस कर दिया गया है कि वो आगे मत लड़े और पहले सर्जरी करवाए। इनफैक्ट जब एक फैन ने केविन ओवेंस को बाहर जाते वक्त ये कहा कि उनकी नेक इंजरी फेक है, केविन ओवेंस उन पर आग बोला हो गए। और ये सब चीजें एक ही बात को कंफर्म करती हैं और वो ये है कि केविन ओवेंस की इंजरी बिल्कुल असल है। इसके अलावा आज की स्मैकडाउन से एक टॉकिंग पॉइंट ये भी निकला है कि टिफनी स्ट्रैटन और शार्लेट फ्लेयर अपने प्रोमो में ऑफ स्क्रिप्ट चली गई। ट्विटर की माने तो शार्लेट फ्लेयर और टिफनी स्ट्रैटन ने अपने प्रोमो बैटल के एंडिंग मोमेंट्स में जो किया वो सब ऑफ स्क्रिप्ट था। अगर आप सोच रहे हैं कि इन दोनों ने ऐसा क्या ही कर दिया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की प्रोमो बैटल में इन दोनों ने सभी लाइंस क्रॉस कर दी। इस सब की शुरुआत तब हुई जब टिफनी स्ट्रैटन ने क्राउड को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। क्राउड की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा थी कि वो शार्लेट फ्लेयर को कुछ बोलने ही नहीं दे रहे थे, और जब शार्लेट फ्लेयर ने क्राउड की इन्वॉल्वमेंट के बारे में कुछ गलत बोला तो टिफनी स्ट्रैटन उन पर बरस पड़ी। टिफनी स्ट्रैटन ने शार्लेट फ्लेयर से कहा कि तुम इस क्राउड की अहमियत को नहीं जान सकते और तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई में वैसे ही सिंगल रहोगी जैसे तुम अपनी रियल लाइफ में हो। और इसके साथ ही साथ टिफनी स्ट्रैटन ने शार्लेट फ्लेयर से उनका डिवोर्स स्कोर भी पूछा। कई लोगों का मानना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टिफनी को ये सब कहने के लिए खुद ही कहा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये सब ऑफ स्क्रिप्ट था और टिफनी स्ट्रैटन का शार्लेट के साथ इतना पर्सनल जाना शायद जायज भी नहीं था, और शायद इसने शार्लेट फ्लेयर को कुछ ज्यादा ही ऑफेंड कर दिया। ये सब बोलकर जब टिफनी स्ट्रैटन बाहर जाने लगी तो शार्लेट फ्लेयर ने उन्हें कहा कि शायद इसी कारण तुम्हारे बॉयफ्रेंड लुडविग काइजर मेरे डीएम्स में पड़े हैं। अब ये डीएम वाली बात सच है या नहीं ये तो शार्लेट फ्लेयर या टिफनी स्ट्रैटन ही जानते होंगे, पर इतनी बात मैं जरूर कह सकता हूं कि स्मैकडाउन सेगमेंट में इन दोनों के फ्यूड को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। और इसके बाद हम बात करेंगे स्मैकडाउन के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उस सेगमेंट की जिससे हमें पता चल गया कि अब पॉल हेमन रोमन रेंस नहीं बल्कि सीएम पंक का ही साथ देंगे। तो इस सेगमेंट की शुरुआत हुई रोमन रेंस की एंट्रेंस के साथ और उस समय पॉल हेमन उनके साथ ही आए थे। रोमन रेंस ने क्राउड के साथ थोड़ी इंटरेक्शन की और उसके बाद उन्होंने सीएम पंक के फेवर की बात शुरू कर दी। पंक के फेवर के बारे में डिस्कस करते हुए रोमन रेंस ने सीएम पंक को कॉल आउट किया, पर एरिना में सीएम पंक में ही सेथ रॉलिंस आ गए। इन दोनों के बीच में थोड़ा बैक एंड फोर्थ चला और उसके बाद एंट्री हुई शिकागोज वेरी ऑन सीएम पंक की। क्योंकि इस हफ्ते की स्मैकडाउन शिकागो में थी तो सीएम पंक को बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस मिला। इन तीनों रेसलर्स के रिंग में आने के बाद हमें देखने को मिली ऑन माइक ब्रिलियंस। तीनों के द्वारा एक दूसरे के साथ काफी सारे वर्ड्स एक्सचेंज करने के बाद प्रोमो के एंडिंग मोमेंट्स में रोमन रेंस ने सीएम पंक के फेवर का मजाक उड़ाया और उन्होंने पॉल हेमन से कहा कि वो साफ साफ मना कर दे सीएम पंक को कोई भी फेवर देने से। रोमन रेंस ने तो ये बात हंसते हुए कही, पर इसके बाद पॉल हेमन के रिएक्शन बिल्कुल ऑपोजिट थे। जी हाँ, जब कैमरा ने पॉल हेमन के ऊपर फोकस किया तो हमें देखने को मिला कि पॉल हेमन तो लिटरली रो रहे थे। पॉल हेमन का इस बात को लेकर रोना काफी शॉकिंग चीज थी और अपने आंसू पोंछते पोंछते ही पॉल हेमन ने रोमन रेंस की बात का जवाब दिया। पॉल हेमन ने रोमन रेंस को कहा कि वो सीएम पंक को नो नहीं कर सकते और इस बात ने रोमन रेंस को काफी गुस्सा दिलाया। अपने गुस्से के कारण रोमन रेंस पॉल हेमन को रिंग की एक साइड पर ले गए, पर शायद सीएम पंक पॉल हेमन को डरता हुआ नहीं देख सकते थे। इसी कारण उन्होंने रोमन रेंस के ऊपर पीछे से अटैक कर दिया और जल्द ही रोमन रेंस को उठाकर उन्हें जीटीएस दे दिया। जब ये सब कुछ हो रहा था तो सेथ रॉलिंस एक साइड में खड़के इस सब का मजा ले रहे थे। इस सेगमेंट का अंत हुआ सीएम पंक और सेथ रॉलिंस एक दूसरे को घूरते हुए देखते हुए। जिस तरह से ये पूरा सेगमेंट चला ये माना जा रहा है कि ये ऑफिशियली एंड था रोमन रेंस और पॉल हेमन की अलायंस का। तो कैसा लगा आपको हमारा स्मैकडाउन का ये रिव्यू? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे और कंटेंट के लिए जरूर फॉलो कर ले रेसल सिंह को।